हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन का लेक्चर 9। लेक्चर 8 में हमने डिस्कस कर रखा था, याद करो कि लास्ट जो हम लोग के पास हुआ था लेक्चर 8 में कि शॉर्टकट दे रहा था कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू k का शॉर्टकट तरीके से हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या बताया था, याद करो कि k हमारे पास दिया हुआ ना, तो k का जस्ट हाफ चारों एक्सिस में प्लॉट कर देंगे, k/2 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 और k/2, और चारों k/2 को ना कुछ इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। जैसे इस पे हमने शायद एग्जांपल भी दे रखा था, ध्यान में नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। सपोज करो कि x माइनस वाई का मॉड प्लस x प्लस वाई का मॉड इक्वल टू, अगर हमने दे दिया आपके पास 10, और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो हम लोग 10 का जस्ट हाफ बोले तो हमारे पास कितना 5 हो जाएगा ना, ये 5 और ये 5 और ये 5, आई मीन -5 चारों एक्सिस में इसका जस्ट हाफ हमने दिखा दिया, और इस चारों को ना हम लोग कुछ इस तरीके से मिला देंगे, तो बोल देंगे इस आई मीन एक्सप्रेशन का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, अभी एक बात ध्यान देना, अभी हम लोग फंक्शन को यहां पे ध्यान में नहीं रखना है हम लोगों को। अभी एक्चुअली चल रहा है मॉडुलस का कुछ डिफरेंट टाइप का ग्राफ, तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सपोज करो कि अगर मैंने बोले ये क्या एक फंक्शन है, तो बोले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि y के पैरेलल में लाइन प्लॉट करेंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगा। तो एक्चुअली राइट नाउ हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कशन सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने फंक्शन को डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शन पे आए, और मॉडुलस फंक्शन पे आने के बाद हमने देखा कि मॉडुलस का कुछ ऐसा ग्राफ भी हम लोग शॉर्टकट तरीके से पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरीके का भी मॉड का भी शॉर्टकट तरीके से हम लोग ग्राफ पढ़ सकते हैं, और कुछ एक जो हमने जो शॉर्टकट्स बताया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सच दैट मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक कर्व तो है ही है, तो हो सकता है कि आपके पास बोल दे बताओ भैया इस कर्व का एरिया का क्या होगा। आई मीन टू से कि अगर जेई को पूछना होगा तो जेई कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आई मीन मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो बड़े आराम से इसका हम लोग बोल सकते हैं एरिया। ध्यान देना, एरिया को निकालने के लिए इतना पक्का है कि आपको ग्राफ को तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ग्राफ को प्लॉट किए हुए आप एरिया तक पहुंच ही नहीं सकते हो। यानी पक्की बात है, ये बात तो माइंड में सेट कर लो कि देखना कैलकुलस का जो सेकंड लास्ट चैप्टर होगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जब भी एरिया की बात करेंगे तो विदाउट ग्राफ हम लोग एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इतना तो पक्का है कि एरिया निकालने के लिए हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। इसलिए देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ग्राफिकल तरीका आप अपनाने की कोशिश करना, अगर कैलकुलस आपको बहुत अच्छा करना है तो आई मीन कैलकुलस का लेवल को बहुत अच्छा इनहैंस करना है, अच्छे से इनहैंस करना है, तो आपको ग्राफिकल अप्रोच को बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अगर ग्राफिकल अप्रोच आपका बहुत अच्छा हो गया ना, तो इस बात की गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और चलो और उसको लेके चलते हैं कि अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो आपको लग रहा है कि हमारे पास ये स्क्वायर है सर, जिसका साइड का लेंथ, तो आप बताओ ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो दोनों मिलाकर के 10 यूनिट्स हो गया। तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास साइड स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर हम लोग बोलेंगे आई मीन टू से 100 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो चलिए आइए हम लोग लेकर चलते हैं आगे। एक मैं होमवर्क छोटा सा दे देता हूं कि अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई ये प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू k रहा, तो इसका ग्राफ हमने कैसे प्लॉट किया था अभी हमने बताया था शॉर्टकट तरीके से। लॉन्ग वाला मेथड हमने बोला था कि लॉन्ग वाला मेथड से बच्चे घर पे करना, घर पे करोगे तो थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा, ठीक है ना। तो बट ये प्लस अब नहीं लेके चलते हैं, अब हम लोग लेके चलते हैं माइनस, कि इस माइनस का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये मैं आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं। इसको प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा, लॉन्ग मेथड से ही, शॉर्टकट मेथड तो कुछ पता नहीं है आपको, प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नहीं प्लॉट हो पाया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, आई लिखना कि सर इसका ग्राफ नहीं प्लॉट हो पा रहा है, इसका सॉल्यूशन आप प्लीज अगली क्लास में अगले किसी एक वीडियो लेक्चर में दे दीजिए, गारंटी आई विल प्रोवाइड। ओके ना। अब आगे लेके चलते हैं हम लोग कि जो मॉडुलस का हम लोग ग्राफ पढ़े हैं ना, कुछ एक ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, उस ग्राफ को हम लोग बेसिकली यूज कैसे करें, तो कुछ एक दो यूज करने का तरीका भी हमने बताया है, कुछ एक दो हम लोग और पढ़ लेते हैं, और ये आपके पास फील हो जाएगा कि नहीं लिटरली ग्राफ को अगर हम लोग समझ लें, हम लोग ग्राफ स्केच करने का तरीका जान लें। और वैसे मैं बता दूं कि स्केचिंग ऑफ ग्राफ एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है फंक्शन में, जो फंक्शन के वेरी लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। तो उसमें आप
अच्छे से ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा है उस ग्राफ को बेसिकली प्रॉब्लम में हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो एक दो एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो कि अभी हमने ना एक क्वेश्चन में ग्राफ हमने जो बताया था उसी ग्राफ को मैं एक लेकर चलता हूं कि अगर हमने क्वेश्चन में ये दे दिया कि इफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू k, देन मैं बोल दूं कि फाइंड द वैल्यूज भी हो सकता है ऑफ k सच दैट द इक्वेशन हैव फर्स्ट में नो रियल सॉल्यूशन, सेकेंड में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, थर्ड में एट लीस्ट टू सॉल्यूशन, फोर में मैं बात करूं एट मोस्ट टू सॉल्यूशंस, फाइव में बात करूं थ्री रियल सॉल्यूशंस। मतलब मेरे को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट कि इस इक्वेशन के पास ये सारे हमारे पास सॉल्यूशन का टाइप होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि ग्राफिकली अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो तो बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। लेकिन ये बात मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, माइंड में एश्योर कर लेना कि सारे एक्सप्रेशन का ग्राफ आसानी से प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग एनालिटिकल अप्रोच लेकर चलेंगे। एनालिटिकली भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तभी बस हम लोग ग्राफ पढ़े थे, उसी का एप्लीकेशन पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ, तो इसका टाइप तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 रहा, तो x का वैल्यू हम लोग प्लॉट कर देंगे 1 2 और 3 और तीनों पे हाइट निकाल देंगे। तो अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो 1 पुट करेंगे 0 1 और ये 2, आई मीन x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। ये 0,3 हो गया, आई मीन टू से x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान देना x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 2, ये 2 ले लिया मैंने, ये पॉइंट आ गया। x का वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 और ये 0, तो x का वैल्यू 3 पे y का वैल्यू 3, कुछ ये पॉइंट आ गया। तीनों पॉइंट को याद लो, कुछ इस तरीके से मिला देते हैं और इससे एक ऐसा लाइन जिसका इंक्लिनेशन इससे ज्यादा हो, यहां से भी बिल्कुल उस तरीके का ग्राफ प्लॉट कर देंगे जो हमने इसके पहले क्लास में पढ़ा रखा था। अब कट ऑफ पॉइंट ऑन दी y निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे तो हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा 0,6, आई मीन टू से y का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ये ग्राफ हमारे पास किसका हो गया बताओ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, आई मीन टू से y इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान देना, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करने का मतलब यही हुआ ना कि सर इसको हम लोग ना y1 मान लेंगे और इसको हम लोग y2 मान लेंगे और दोनों का ग्राफ हम सेम एक्सिस प्लॉट कर लेंगे और देख लेंगे कहां कहां पे दूसरे को कट कर रहा है या रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास है। जैसे हमारे पास बताओ कि y2 इक्वल टू k होगा, तो y2 इक्वल टू k कहने का मतलब क्या है कि y इक्वल टू k, आई मीन टू से कांस्टेंट फंक्शन कहने का सेंस ज्योमेट्रिकली अगर थोड़ा सा ध्यान में दें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो y को कहीं ना कहीं कट करेगा, आई मीन x एक्सिस के पैरेलल में लाइन। तो आप बताओ तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नो एनी रियल सॉल्यूशन। ये हमने y1 का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब y2 का ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट करना है जिसके लिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट ना करे। तो आपको पता होना चाहिए कि जरा सोचो कि y2 इक्वल टू अगर 2 हुआ तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को 1 पॉइंट पे कट कर जाएगा, लेकिन y2 का वैल्यू आई मीन k का वैल्यू अगर 2 हुआ तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को 1 पॉइंट पे कट कर जाएगा। लेकिन अगर k का वैल्यू 2 से थोड़ा भी कम लेंगे ना तो ये नीचे से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि नो रियल सॉल्यूशन तभी होगा जब k का वैल्यू लेस देन 2 होगा। तो इसका हमारे पास आंसर बोलेंगे k इज लेस देन क्या 2। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए तो आपके पास k का वैल्यू ये 2 कर लो सर, आप k का वैल्यू अगर 2 करोगे तो दोनों दूसरे को 1 पॉइंट पे तो कभी कट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि k का वैल्यू हमारे पास सिर्फ कितना होगा 2। अब बताओ k का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, कम से कम 2 बार कट करने का मतलब क्या होगा कि k का वैल्यू 2 से थोड़ा ऊपर ले, थोड़ा ज्यादा ले, कि k का वैल्यू 2 से थोड़ा ज्यादा लेंगे तो ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही कट करेगा। तो हमारे पास क्या मैं बोलूंगा इसके लिए आंसर k इज ग्रेटर देन 2।
एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होने का मतलब यही हुआ ना कि दोनों का ग्राफ एक दूसरे को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए। इसका मतलब या तो 2 पॉइंट पे कट करेगा या तो 1 पॉइंट पे कट करेगा या फिर एक भी पॉइंट पे नहीं कट करेगा। तो हम लोग 2 पॉइंट पे कट करेगा तो वहां से के का वैल्यू निकाल देते हैं, 1 पॉइंट पे कट करेगा तो उसके लिए के का वैल्यू निकाल देते हैं, और किसी भी पॉइंट पे नहीं कट करेगा तो उसके लिए भी के का वैल्यू निकाल देते हैं। तो के का वैल्यू दोनों बताओ, 2 पॉइंट पे कट करने के लिए के का वैल्यू तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 1 पॉइंट पे कट होने के लिए के का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए, और एक भी पॉइंट पे कट ना करे के का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कि के का वैल्यू सारा हो गया। इसका मतलब है मैं यहां पे बोल दूंगा कि सर इसके लिए के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आई बात समझ में ना। और थ्योरेटिकल सॉल्यूशन तो भैया बताओ, हमारे पास y इक्वल टू के की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे, क्या कभी हमारे पास 3 पॉइंट पे कट करने वाला है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली यहां से बोल देंगे के बिलोंग्स टू 5। देखो बच्चों, मैं यहां पे ना क्वेश्चन ये करवाने का पीछे मेरा मेन इंटेंशन बस इतना ही है कि जो आपने ग्राफ पढ़ा है ना, उस ग्राफ को बेसिकली सॉरी, उस ग्राफ को बेसिकली प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे। क्योंकि एक बात मान लो आप कि जब तक किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो और उसका यूज करने का तरीका आपको पता नहीं है तो वो चीज पढ़ना आपके लिए बेकार है। ये बात तो माइंड में श्योर कर लो। और यूज करने का भी तरीका हम लोग वैसा यूज पढ़े जिसका आईआईटी में यूज हो, मतलब जिससे क्वेश्चन आईआईटी में आता हो। ये नहीं कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ और यूज करने का तरीका पढ़ा रहा हूं जिसका आईआईटी से कोई मतलब ही नहीं है, तब तो फिर बेकार है। क्योंकि हम लोगों का पहला गोल है आईआईटी को क्रैक करना, है ना। तो बस ये छोटे छोटे से चीज को आप अच्छे से माइंड में लेके चलो। तो से कि ग्राफ जो हमने बताया, उस ग्राफ का एक छोटा सा एनालिसिस था, ठीक है, कि कैसे प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो इसी में बेस्ट कुछ क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं कि आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी दे देता हूं मैं, ठीक है, सच दैट कि आपसे क्वेश्चन वो बन जाए, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लो, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, सारे का आंसर भी मैं दे रखा हूं, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि कोई भी क्वेश्चन आपको करना है ना तो ग्राफिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करना, ग्राफिकली सोचना, ग्राफ के तरीके से ही बनाना। इस क्वेश्चन को देने के पीछे मेरा इंटेंशन बस ये है कि ग्राफिकल एनालिसिस आपका बढ़िया होना चाहिए। और ग्राफिकल एनालिसिस में फिर बोल रहा हूँ बढ़िया तभी होगा जब ग्राफ स्केच आप करना सीख लोगे आप। जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया है, हो सकता है कहीं पर आपके पास शॉर्टकट मेथड ना काम करे, दिमाग ना काम करे, तो फिर आप लॉन्ग वाला मेथड समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक बात ध्यान देना, मजेदार क्वेश्चन वो होगा जब पैरामीटर हमारे पास, ध्यान देना, पैरामीटर हमारे पास जो है इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ना होकर के इक्वेशन में ही अंदर आ जाए। जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, या फिर बोलो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंसेस ये है। ध्यान देना मेरी बात को कि हमारे पास जो पैरामीटर हमारे पास है इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है, और पैरामीटर में यहाँ पर ध्यान लो एक्स में कंटेन कर रहा है, एक्स के साथ है। यहाँ पे पैरामीटर बिल्कुल अलग है, यहाँ पे पैरामीटर x के साथ है, यहाँ पे भी पैरामीटर x के साथ है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मजेदार है। तो थोड़ा घर पे अच्छे से कट करने की कोशिश करना, और जब नहीं बनेगा तो फिर मैं आप बोलना कमेंट बॉक्स में जाकर कि सर मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी नेक्स्ट वीडियो में दे दीजिए, देन आई विल डिस्कस, ओके ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं देता हूं, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, ओके। 2 क्वेश्चन हमने और दे दिया है, आप इसको भी कॉपी कर लेना, इसे भी बना लेना। और ध्यान देना यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देना, तो हमारे पास है क्या कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू अल्फा हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ राइट हैंड साइड का ग्राफ प्लॉट करना है y1 y2 मानते हुए। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोलना कि सर आपने ना इसका ग्राफ आपने प्लॉट नहीं करवाया है, बताया नहीं है। तो मैं बोलना यही चाहूंगा बच्चे कि आप जरा सोचो ना कि अगर मैं मॉड को हटा दूं तो हमारे पास अंदर क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आप 11th में पढ़ चुके हो, है ना, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में। तो उसी चैप्टर को थोड़ा सा अपने पहले वाले कॉपी से रिवाइज कर लेना, और रिवीजन करने के बाद यहाँ पर पहले इस वाले मॉड को ब्रेक कर लेना, स्प्लिट कर लेना। यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और एक्स का वैल्यू लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए इस मॉड का ग्राफ आप बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत ग्राफ हमने 11th में भी पढ़ा रखा है, ठीक है। बिल्कुल उसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन हमने और दे दिया है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर मैं जानबूझकर नहीं दे रहा हूं, सब्जेक्ट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि अगर ग्राफिकल अप्रोच अगर आप लेते हो तो आपका जो आंसर आता है तो बार बार ऐसा ना हो कि आंसर मिला कि नहीं, आंसर मिला कि नहीं। कभी कभी बच्चों के पास होता है यार आंसर मिल गया, चलो ठीक है आप थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। तो ऐसा नहीं सोचना है, कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के बाद आपका जो आंसर आए, आंसर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। क्योंकि अगर हमारे पास राइट अप्रोच अगर हम लोगों ने ले लिया और आंसर नहीं मिल रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बुक का आंसर गलत हो। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसका आंसर पहले आप निकाल लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो में गारंटी इसका मैं आंसर जरूर दूंगा, ओके। अब आइए लेके चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन के बाद सिग्नम फंक्शन।
ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं y इक्वल टू एस जी एन एक्स, कहीं कहीं आप देखोगे y इक्वल टू एस आई जी एन एक्स लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। इंडियन राइटर का बुक देखोगे तो एस जी एन एक्स लिखा हुआ होगा, अगर रशियन राइटर का बुक देखोगे तो एस आई जी एन एक्स लिखा हुआ है। जैसे आप देखते हो कलर का जो स्पेलिंग होता है, अमेरिकन कलर होता है क्या, COLOR, इंडियन कलर में क्या बोलते हैं, COLOUR। तो दोनों में डिफरेंसेस बस स्पेल का है, तो डिपेंडिंग अपॉन द आई मीन टू से कि कौन क्या बोल रहा है, बट एक्चुअली दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। सिग्नम एक्स हमारे पास क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू सिग्नम एक्स इक्वल टू, इसका जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, कि सिग्नम एक्स का वैल्यू बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x बाई एक्स, और x बाई मॉडुलस ऑफ x ये तभी होगा जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और ये पूरे का वैल्यू होगा 0 जब x का वैल्यू होगा 0। ये ध्यान रहे, ये पूरे का वैल्यू सिग्नम x का वैल्यू मॉड x बाई एक्स या x बाई मॉड x तभी होगा जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जैसे x का वैल्यू 0 होगा ना तो पूरे का वैल्यू 0 होगा। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये डेफिनेशन है सिग्नम का, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, ध्यान देना कि अगर इस मॉड को हम लोग स्प्लिट करें तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास मॉडुलस के अंदर का वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस बाय दिस कैंसिल होकर पूरे का वैल्यू हो जाएगा कितना 1। अगर x लेस देन 0 की बात करते हैं तो माइनस हमारे पास कुछ भी पुट करेंगे तो मॉड का काम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स बोले तो हमारे पास हो जाएगा -1, और जैसे ही हमारे पास x का वैल्यू 0 तो पूरे का वैल्यू तो बोला ही गया है हमारे पास 0। इसका मतलब ये हुआ ना बच्चे कि सिग्नम x का वैल्यू 1 होगा जब x का वैल्यू पॉजिटिव, सिग्नम x का वैल्यू -1 होगा जब x का वैल्यू नेगेटिव, सिग्नम x का वैल्यू 0 होगा जब x का वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नम x की अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ द फंक्शन की, कि सिग्नम x का डोमेन क्या है, तो आपको एक फील हो रहा होगा कि ये सिग्नम जो हमारे पास है x का वैल्यू पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव और x का वैल्यू 0 के लिए भी डिफाइंड है, मतलब इसके सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब कि अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन की मैं बात कर लूं ना तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन की मैं बात करूंगा तो आपको याद होगा इसके पहले क्लास में हमने बता रखा था डोमेन और रेंज करने का मतलब कि डोमेन मतलब x का वैल्यू और रेंज मतलब y का वैल्यू। तो हमारे पास देखो तो हमारे पास कि सर x का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन y का वैल्यू बोलने का मतलब क्या है, पूरे सिग्नम का वैल्यू, और सिग्नम का वैल्यू 1 -1 और 0 है। इसका मतलब रेंज में हमारे पास ये सिर्फ 3 वैल्यू ही आएगा, -1 0 और 1। आई बात समझ में ना। अब आइए चलते हैं इसका ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे। ध्यान दो जरा, जैसे आप एक बात बताओ कि y इक्वल टू सिग्नम x, इसका वैल्यू हमने बोल दिया 1 जब x ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो बड़े आराम से इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। देखिए जरा, y इक्वल टू सिग्नम x मतलब y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का लाइन का आपके पास ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट हमारे पास 0,1 बोल देंगे हम लोग। लेकिन ये जो लाइन हमारे पास है x के सारे वैल्यू के लिए नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब x के राइट हैंड साइड। तो पक्की बात है लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो ग्राफ है उसको हम लोग इरेज कर देंगे, और ध्यान रहे 0 से बड़ा मतलब इसका वैल्यू 0 पे भी हम लोग ब्लैंक कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से y का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू -1 हमने प्लॉट कर दिया, y इक्वल टू -1 हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, साइन टू से पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस के नीचे होगा, और ये वाला पॉइंट हमने ले लिया 0,-1, ठीक है ना। लेकिन ये वाला फिर ग्राफ जो होना चाहिए x का वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि ओरिजिन से लेफ्ट, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और लेस देन 0 होना चाहिए मतलब 0 पे भी ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है ना। और x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0, ये पॉइंट हमारे पास हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया। इसको शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकते हो, याद रखने के लिए यह तरीका अपना लेना, सिग्नम x का ग्राफ y इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ कुछ ऐसा लेना, y इक्वल टू 1, इधर से लेना y इक्वल टू -1, और ये लेना 0। एरो इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये वेरी वेरी क्लोज टू y एक्सिस है, बट y को कट नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल y को कट नहीं करेगा, वेरी वेरी क्लोज टू y को टच नहीं करेगा ये, ठीक है ना। तो सिग्नम अगर आप कुछ इस तरीके से आप लर्न कर लेना, ठीक है। आइए लेके चलते हैं सिग्नम का ना मेन थोड़ा सा एप्लीकेशन, इस सिग्नम को जो हम लोग पढ़े इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करें कि सिग्नम ऑफ 5 का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो हमने बता रखा है, अभी याद करो जरा कि सिग्नम x का वैल्यू पॉजिटिव, सिग्नम x का वैल्यू 1 कब होगा जब x का वैल्यू पॉजिटिव, -1 कब होगा जब x का वैल्यू नेगेटिव, 0 कब होगा जब x का वैल्यू 0। तो आपको देखना है इनपुट में क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, सिग्नम पॉजिटिव का वैल्यू 1,
अगर मैं सिग्नम ऑफ -100 की बात करूं तो नेगेटिव, तो पूरे का वैल्यू -1। अगर सिग्नम ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1 की बात करूं, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, 1 -1 0, तो सिग्नम 0 का वैल्यू 0। मतलब सिग्नम का वैल्यू अगर आपको प्रेडिक्ट करना है ना, तो आपके पास अंदर आई मीन से इनपुट उसका देख लो, पॉजिटिव है तो पूरे का वैल्यू 1, नेगेटिव है पूरे का वैल्यू -1, 0 है पूरे का वैल्यू 0। अगर हमने आपके पास बात कर दिया, बताओ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बड़े आराम से चेक कर सकते हो। देखो ना, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर बोले तो 1, और 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब हमारे पास 1 - 4 मतलब नेगेटिव। तो आपको क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो उस पूरे क्वाड्रेटिक को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब ये वाला हमारे पास पॉजिटिव है, तो उस तरीके से सिग्नम पॉजिटिव का वैल्यू होगा कितना, 1। लेकिन अगर मैंने बोल दिया सिग्नम ऑफ बताओ x -1 का वैल्यू क्या होगा, अब बोलोगे सर x -1 का वैल्यू तो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जी हाँ, जब सिचुएशन हमारे पास पता ना चल पाए अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, तो आप वहां पे ना 3 केसेस ले देना, लेके चल देना। जैसे सिग्नम का जो डेफिनेशन हमारे पास था कि सिग्नम x का वैल्यू हुआ था 1 when x is greater than 0, -1 when x is less than 0 और 0 when x equal to 0। तो x के बदले यहाँ पे x -1 है, तो मैं बोलूंगा 1 when x -1 greater than 0, -1 when x -1 less than 0, 0 when x -1 equal to 0। आई मीन टू से कि सिग्नम ऑफ x -1 का वैल्यू बात कर देंगे हम लोग 1 when x is, मैं यहां से बोल सकता हूं ना ग्रेटर देन 1 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो, और ये -1 को इधर लेके चले जाओ तो when x is लेस देन 1, और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 0 when x इक्वल टू कितना 1। तो इस तरीके से आप ये फील कर सकते हो। ध्यान देना, ये लास्ट वाला एग्जांपल बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि सिग्नम के अगर इनपुट का वैल्यू तेरे को पता ना चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो कि 0 है, तो आप वहां से 3 केसेस को सॉल्व कर दो, 3 केसेस लेके सिग्नम को ब्रेक कर दो, बड़े आराम से निकाल लोगे सर उसका वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं। तो आइए 1-2 एग्जांपल इसमें और लेके चलते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि अगर हमने आपके पास क्वेश्चन में ये दे दिया, सॉल्व सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, या मैं ऐसा बोल दूं लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4। Second, evaluate integration signum of x square minus 4x plus 1 divided by sec x dx। ठीक है, मेरे को ये 2 क्वेश्चन करना है, देखो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में सिग्नम होना तो सिग्नम को पहले हटाओ, क्योंकि बिना सिग्नम को हटाए हुए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। मतलब सोच नहीं पाता है स्टूडेंट, लगता है यार ये क्या आ गया, सिग्नम आ गया, तो सिग्नम को पहले हटाओ। अब सिग्नम को हटाने का मतलब ये नहीं है कि सिग्नम को ऐसे कैंसिल कर देना, ये ध्यान देना बच्चे, सिग्नम को कैंसिल नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना। आई एम जस्ट जोकिंग, आई मीन टू से कि सिग्नम को हटाने का मतलब यही है कि ये अंदर का वैल्यू देख लेना है, इनपुट पॉजिटिव है नेगेटिव है कि 0 है, बस वो चेक कर लेना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4। आपको शायद ध्यान में मॉडुलस को अगर ब्रेक भी करेंगे ना, ब्रेक करेंगे तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो या माइनस हो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर चेक करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ही आएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये पूरे क्वांटिटी का वैल्यू मैं बोल सकता हूं इसके सारे वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव और सिग्नम पॉजिटिव का वैल्यू होता है कितना 1, इसका मतलब 1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4। आई मीन टू से मॉडुलस ऑफ एक्स इसको इस साइड ले जाओ तो ग्रेटर देन हो गया कितना 5। तो यहाँ से बेसिक मैथमेटिक्स का आई मीन मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि मॉडुलस x ग्रेटर देन 5 करने का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और x लेस देन -5 होना चाहिए। फाइनल आंसर, राइट ना। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं कि इंटीग्रेशन हमारे पास है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक एक्स dx। तो हम लोग यहां पे भी बात करेंगे, सॉरी ये +1 मैं बता दे रहा हूं, ये +1 मत करो, ये +15 कर लो। +1 पे भी मैं बता दूंगा आपको, वेट कर लेना। अब ये मत सोचना कि सर +15 हो गया तो +15 आपने कर दिया, +1 होता तो क्या होता, उसकी बातें भी मैं कर दूंगा। तो चलो +15 की मैं बात कर लेता हूं। तो फिर वही बात यहाँ पे भी बोलूंगा कि देख लो सिग्नम के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो नेगेटिव होगा, तो ये पूरे का वैल्यू हमारे पास आ गया पॉजिटिव, और सिग्नम पॉजिटिव का वैल्यू कितना होता है बताया था मैंने 1।
तो ये हमारे पास हो गया 1 बाई सेक एक्स, 1 बाई सेक एक्स बोले तो क्या कॉस एक्स dx हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो आपके पास पता है क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ एक बात मैं आपको +1 की भी बात अगर होता तो मैं कैसे करता, मैं उसकी बात भी कर देता हूं कि किसी ने अगर ये बोल दिया कि सर आप ना ऐसा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में ले रहे हो कि सिग्नम का अंदर का वैल्यू पता चल जाए तो उसको इंटीग्रेट बड़े आराम से कर दे रहे हो क्योंकि सिग्नम वहां पे हट जाएगा। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लूं जिसमें से सिग्नम के अंदर का वैल्यू पता ही ना चल पाए, आई मीन इंटीग्रेशन के सेंस में, जैसे सपोज करो कि अगर मेरे को इंटीग्रेट करना हो सिग्नम ऑफ x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है बच्चे ध्यान दे रहे हो सारे लोग, डिवाइडेड बाई सेक एक्स dx। तो यहां पर जरा ध्यान देना कि ये जो टर्म हमारे पास है ना x² माइनस 4x प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है, नहीं इसके दो रियल रूट्स होंगे अल्फा और क्या बीटा, ध्यान दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि सर दो पॉइंट पे सिग्नम का वैल्यू 0 होगा। तो मैं यहां पे एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूं, जैसे आप देखो कि y इक्वल टू सिग्नम एक्स जो हमने लिया था, y इक्वल टू सिग्नम एक्स का ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो उस ग्राफ के बारे में मैं बोल सकता हूं कि वो ग्राफ जो है x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ था, 0 पे ब्रेक हो रहा था ना, 0 के राइट हैंड साइड में ऊपर से लाइन गया था, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से लाइन गया था, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ था। तो एक बात माइंड में श्योर कर लो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस होता है तो उसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसको इंडेफिनिटली हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं आपके पास बात करूं कि सिग्नम ऑफ x माइनस 1 बाई कॉसेक एक्स dx, तो आपको बस ये ध्यान देना कि ये 0 कहां होगा, x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे ना तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको हम लोग दो या दो से ज्यादा पार्ट में इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि उस इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो मैं उसकी भी बात नहीं करना चाहूंगा, बस मेरा यहाँ पे इंटेंशन ये था कि सिग्नम को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, सिग्नम होता क्या है उस बात को बताना। भाई बार बार बोल रहा हूं बच्चों कि जब भी सिग्नम हमारे पास आए ना तो बस ये ध्यान देना कि सिग्नम को पहले हटाना, अंदर वाले के वैल्यू को चेक करते हुए, पॉजिटिव है तो पूरे का वैल्यू 1, नेगेटिव है तो -1, 0 है तो 0, नहीं पता चल पाए तो उसको 3 केसेस को लेकर के आप ब्रेक कर दो उसको, ठीक है ना। तो आइए सिग्नम में कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। वैसे प्रॉपर्टी आप जानो या ना जानो बात बराबर ही है, बस सिग्नम के डेफिनेशन को समझना, बट फिर भी कॉपी की शोभा बढ़ा लो थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम फंक्शन, फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे x इंटू सिग्नम x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। सेकेंड की बात करेंगे मॉडुलस ऑफ x इंटू सिग्नम x इक्वल टू x। थर्ड की बात करेंगे कि x इंटू सिग्नम x इंटू सिग्नम x दैट इज इक्वल टू x। फोर्थ की बात करेंगे कि सिग्नम ऑफ सिग्नम x इक्वल टू x, ठीक है, इसको और आगे भी बढ़ा सकते हो, तो ये अपने तरीके से भी बना सकते हो। आई मीन टू से अगर 5 की बात करोगे सर सिग्नम ऑफ मैं बहुत सारा ऑफ की बात करूं, लास्ट में x की बात करूं तो ये पूरे का वैल्यू हम लोग बोलेंगे सॉरी सिग्नम x। इसको बड़े आराम से प्रूव भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो ना मैं इसी की बात कर लेता हूं कि ये पूरे का वैल्यू सिग्नम x के बराबर कैसे होगा। अब बताओ सिग्नम के अंदर सिग्नम है तो हमारा टारगेट क्या है, सिग्नम को पहले हटाना। तो इस सिग्नम को हटाने के लिए अंदर का आई मीन टू से इस सिग्नम के इनपुट के बारे में मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो सोचो ना x का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया 3 केस तो लेके चलना ही पड़ेगा, अगर क्योंकि मेरे पास x का वैल्यू पता नहीं है। तो अगर x का वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया तो सिग्नम पॉजिटिव 1 और सिग्नम 1 का वैल्यू कितना 1, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव के लिए पूरे का वैल्यू 1। तो मैं बोलूंगा x का वैल्यू पॉजिटिव के लिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा सर, है कि नहीं। x का वैल्यू नेगेटिव लो तो x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो सिग्नम नेगेटिव -1 और सिग्नम ऑफ -1 x का वैल्यू नेगेटिव लोगे तो इसके लिए भी -1 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लोगे सिग्नम 0 0, सिग्नम 0 0 और सिग्नम 0 0 यानी 0 इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया। यानी सिग्नम ऑफ बहुत सारा सिग्नम कर दो ना, सारे सिग्नम का कंपोजिशन भी सिग्नम x के बराबर ही होगा, है ना। तो इसमें बेस्ट 1-2 क्वेश्चन लिख लो, सब्सट्रैक्ट की आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। आप सारे को प्रॉपर्टी को आराम से प्रूफ कर सकते हो। बस ये याद रखना कि नहीं पता चल पाए तो x का वैल्यू तो 3 केसेस लेके चल देना, x का वैल्यू 0 से बड़ा, एक बार x का वैल्यू 0 से छोटा, एक बार x का वैल्यू इक्वल टू 0 और उसी को लेकर कर आप आगे बढ़ा दो, LHS इक्वल टू RHS दिखा दो।
ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन लिख लो जो कि आप घर में इसको बना लेना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, सेकेंड में y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स, थर्ड में y इक्वल टू सिग्नम ऑफ लॉग बेस ई आर्गुमेंट x, फोर्थ में y इक्वल टू सिग्नम ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देना चाहूंगा। f x इंटू सिग्नम x इंटू सिग्नम x प्लस मॉडुलस ऑफ x इंटू सिग्नम x ये होल टू द पावर 3 इक्वल टू लेमडा इंटू x टू द पावर म्यू, देन लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए में कर लो 3, बी में कर लो 4, सी में कर लो 5 और डी में कर लो 6। सही आंसर इसका 3 है। आप बना कर लेने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, फिर नहीं बनेगा तो अगली क्लास में आप डिस्कस करवा लेना। एंड अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं डिस्कस कर दूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूं मैं। द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ the sum of all possible solutions of the equations x plus 2 का मॉड माइनस 3 पूरे का मॉड that is equal to signum of 1 minus x minus 2 into x square plus 10x plus 24 divided by x square plus 1 into x plus 4 into x square plus 4x minus 12 each। fill in the blanks। दो क्वेश्चन ये कॉपी कर लेना सच दैट कि आपके पास घर पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से सिग्नम को आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। सिग्नम का हमने डेफिनेशन भी बता दिया, सिग्नम को प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे वो भी बता दिया, सिग्नम पे बेस कुछ हमने होमवर्क भी दे दिया, कुछ क्वेश्चन आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर लेना। और फिर मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हर एक वीडियो को ना आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीजन बिहाइंड इट कि अगर सब्सक्राइब करोगे आप तो आपका नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और गारंटी मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलस में जैसे जैसे मैं आपके पास पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं, अभी तो मैं फंक्शन को जस्ट हमने स्टार्ट किया है, गारंटी है कि मेरे तरीके से आप लेकर चलोगे थ्योरी को, उस पे बेस्ट एग्जांपल्स को, तो गारंटी मैं बोल रहा हूं कि किसी भी बुक का क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको टारगेट ये करना है कि आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी आई मीन टू से क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन गारंटी बनेगा ही बनेगा। और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बन गया, आपसे सर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा भी हो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तो आपका ट्रैक बिल्कुल सही है। आपको लेफ्ट राइट इधर उधर देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन किसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए आर्गुमेंट एक्स, मतलब y इक्वल टू लॉग बेस ए आर्गुमेंट एक्स को ही हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले तुम लोग मान के चलेंगे इसका डोमेन क्या होगा, मान के नहीं चलेंगे, नहीं सॉरी, मतलब सोचेंगे कि डोमेन क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेंज के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। तो आपको पता ही है कि लॉग को डिफाइन होने के लिए उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। और वैसे भी डोमेन ऑफ द फंक्शन कहने का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू ना, जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो बताओ एक्स का वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
आई मीन x शुड बी ग्रेटर देन 0। रेंज क्यों होने के लिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ भी रखा होगा कि लॉग का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। और अगर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मैं ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ से ऑब्जर्व करवा दूंगा किसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और ध्यान देना, लॉग को डिफाइन होने के लिए बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। आइए लेके चलते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ को भी आपने कुछ हद तक बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं। y इक्वल टू लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है, आपने पढ़ा होगा। ये 1,0 लेते हैं, y इक्वल टू लॉग बेस a आर्गुमेंट x। ये ग्राफ तभी होगा जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन जैसे ही बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है ना, तो ग्राफ का सिर्फ कुछ ऐसा हम लोग लेकर चलते हैं 1,0, ठीक है। y इक्वल टू लॉग बेस a आर्गुमेंट x व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1, राइट ना। क्लियर है ना सभी को। इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं कि ग्राफ ऐसा क्यों होगा। पहले ही मैं बता चुका हूं कि ग्राफ ऐसा तभी होगा, कोई अगर पूछ दिया जाए ग्राफ ऐसा, कोई पूछ देता है ग्राफ ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे आसान सा तरीका है कि आप टेबलेट फॉर्म से ग्राफ को प्लॉट कर लो, देखना ग्राफ का सिर्फ ऐसा ही आएगा, ठीक है। और वैसे वैसे आपको लोगों को पता भी होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, तो इससे ज्यादा इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो हमने बोला कि रेंज ऑफ द फंक्शन को सर कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे, तो रेंज कहने का मतलब एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, बताओ बच्चों, वाई का वैल्यू ना। तो अब देखो ग्राफ से वाई का वैल्यू ये मिनिमम आपके पास कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि वैसा लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे टच करता हो तो उसे हम लोग उस कर्व का एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना कि वाई एक्सिस जो हमारे पास है इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट का काम करेगा, वाई एक्सिस जो है इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट का काम करेगा। मतलब दोनों लग रहा है कि माइनस इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, बट वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा। या बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी पर टच करेगा, प्लस इन्फिनिटी पर टच करेगा, क्या फर्क पड़ता है, इन्फिनिटी कहां पे है या माइनस इन्फिनिटी कहां पे है कोई जानता थोड़ी है कि नहीं है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, और वैसे भी जान लो कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आई मीन टू से एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि दो पैरेलल लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, बट दे विल इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आइए हम लोग लेके बढ़ते हैं आगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बोलते हैं कि द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ fx equal to a to the power x when a is greater than 0, a not equal to 1 is called an exponential function। ठीक है बच्चे, मतलब fx equal to a to the power x का जो फॉर्मेट होगा ना वो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो fx equal to a to the power x ये डिफाइन तभी होगा जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो एक्सपोनेंशियल में जरा सोचो ना, a का वैल्यू कुछ भी ले लो 0 से बड़ा नॉट इक्वल टू 1, और x का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ऐसा थोड़ी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। समझने की कोशिश करो बच्चे कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 लो, x का कुछ भी वैल्यू पुट करो ना तो ये तो ऑलवेज डिफाइंड ही होगा ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके डोमेन ऑफ द फंक्शन की मैं बात करूं तो x बिलोंग्स टू बोलूंगा r, रेंज ऑफ द फंक्शन की मैं बात करूंगा तो आप बताओ a का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 में x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव 0, नेगेटिव पुट करोगे तो इसको 1 बाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगा। आइए इसका लेके चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ, ध्यान देना। तो y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ हम लोग इसको भी थोड़ा लर्न कर लेंगे कि y इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ ये है जो बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये 0,1 की बात कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगा ना तो ग्राफ का सिर्फ कुछ ऐसा हो जाएगा 0,1 y इक्वल टू a टू द पावर x व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1। यहां पे भी ध्यान देना, इस एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए x एक्सिस जो होगा एसिम्प्टोट का काम करेगा, इस एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए x एक्सिस जो होगा वो एसिम्प्टोट का काम करेगा, राइट ना। ग्राफ से भी क्लियर होगा कि y का वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू